हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज मैं यहाँ पर आपके लिए संस्कृत का पेपर आपको करवाने वाली हूँ। 2017 बैच का यह पेपर है, जहाँ पर आपको संस्कृत जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं यहाँ पर करवाऊँगी। संस्कृत एक अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा टफ भी पड़ता है बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली मेरे लिए भी पड़ता है, लेकिन ये है कि ठीक है, हो जाता है, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, आप मन में मानोगे टफ है, नहीं तो नहीं टफ है। चलो और स्टार्ट करते हैं। क्या देखना है, क्या जानना है वो जानेंगे। ये है आपका संस्कृत का पेपर 17 में स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर, और आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो भी आपके पेपर में आए होंगे, और हम करेंगे पेपर। आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियोज़ को पूरा एंड तक देखने का प्रयास करें। आपके सारे पेपर्स में ऐसे ही करवा दूंगी, चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये है आपके सामने बहुविकल्पी क्वेश्चंस। फटाफट करेंगे, बहुत वक्त नहीं लेंगे। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ के लिए। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 8, 10, 12, 14। माहेश्वर सूत्र किसने दिया है? महर्षि पाणिनि ने जी। ठीक है, महर्षि पाणिनि जी ने दिया है। ध्यान रखिएगा, मे भी इनका नाम कभी कभी आस्क कर ले तो पता होना चाहिए। तो ये है, लेकिन आपको मुझे आंसर्स बताना है कि राइट आंसर क्या होगा और आप किसको चूज करते हुए। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? चलो बता दो, फटाफट आंसर कर लो। हम लोग 10 मिनट की क्लास करेंगे, जितने मिनट हो पाएगा, बट ये है कि कोशिश करिए जल्दी जल्दी करें, काफ़ी कुछ करना बाकी है। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। पावका शब्द में संधि है, कौन सी संधि? गुण संधि, वृद्ध संधि, अयाद संधि, यण संधि। ये सेकेंड सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे आपको हिंदी में लिखा है, सिर्फ यहाँ पर यही बिंदी लगा दी और संस्कृत में चेंज हो गया है, अदरवाइज में कुछ भी नहीं है। आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम पावका शब्द को तोड़ते हैं तो पौ प्लस अकह बनता है, तो यहाँ पर अयादि संधि जो है वो आपका ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों ने दोनों ऑप्शंस बताए हैं तो आपको मिलते हैं आज के 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। सा का उच्चारण स्थान किस? दंत से, तालु से, कंठ से, मूर्धा से। सा का उच्चारण, सा से सरौता वाला सा है, न कि सीटी वाला। तो सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बताइए कि क्या होगा सा वर्ण का उच्चारण स्थान। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका ए ऑप्शन सही है, दंत, क्योंकि अकु विसर्जनिया नाम कंटा, ईचु ऐसा नाम तालु और लीतु लसा नाम दंता। तो ये आपका यहाँ पर सा जो है वो दंत से उच्चारित होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। फिर दिया है चत्वारविंशत, त्रय चत्वारविंशत, त्रिंशत शब्द का अर्थ है। 34, 103, 43, 300। आंसर करिए, बताइए। त्रय चत्वारिंशत का शब्द क्या है? मतलब गिनती भी आती है, आपको पता है ये चीज़, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर मैं आपको बताना चाहती हूँ, नहीं पता जान लिए, 43। ठीक है, त्रय का मतलब 3, चत्वारिंशत का मतलब 4। ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे फ्रेंड्स हाँ सही है, एक सेकेंड रुक जाओ। 43 की गिनती 4 3 से होती है, और यहाँ पे त्रय चत्वारिंशत लिखा है, तो ये त्रय का मतलब 3 हो गया और चत्वारिंशत मतलब 4, तो ये तो 34 हुआ कुछ। क्यों फ्रेंड, सही है ना? ये तो 34 हुआ। तो ये आप एक बार क्रॉस चेक करना इसको। ठीक है, वैसे ए ऑप्शन सही लग रहा है, 34, क्योंकि त्रय आगे है, तो त्रय का मतलब जो 3 होता है। 43 में 4, 3 बाद में आता है। एक बार ये क्रॉस चेक करना, वैसे ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो, देख के मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे कमेंट मिल जाएगा किसी न किसी का। नेक्स्ट देखिए पंचवटी। पंचवटी में समास कौन सा है? तो द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विग और कमधारा है। हम सभी जानते हैं कि वह समास का भेद, एक समास का वह प्रकार जिसमें संख्या की बात हो रही है। संख्यावाचक वाक्य जो समास में होते हैं वो हमारे द्विग समास होते हैं। करेक्ट। तो आपके 5th में बी। यहाँ तक आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो होते हैं ओवर। ऑब्जेक्टिव उन्हें कर लिए, 5 ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव फिलहाल के लिए आसान थे। आप सभी को बात मालूम है कि 12 नंबर पासिंग है, तो आप 12 का टारगेट अचीव करने का पूरा प्रयास करना, जिनको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है। बाकी फिर आप कर लोगे, नंबर भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन है आज का। रामाया गायम पढ़ते हैं ना इसको। ददाति में कौन सा कारक है? ददाति में कौन सा कारक है? मतलब ददाति का मतलब जानते हैं क्या होता है? देना होता है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ बनेगा, यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका अर्थ जरा बताइए क्या बनेगा। आंसर आप सभी जरा करने का एक बार उचित प्रयास करिए
क्या आप क्या बताओगे? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। राम ने गाय को दान दे दिया, इसका आप चेंज करोगे तो यही बनेगा, राम ने गाय को दान दे दिया, ठीक है। तो दान, दान का जो शब्द है, देने का जो शब्द है, वो कारक पूछ रहा है। तो हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो ये आपका संप्रदान कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा रामाया गायम ददत के सामने ऐसा लिख देना संप्रदान कारक, ठीक है। नेक्स्ट, गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों का रूप लिखे। गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों के आपको रूप लिखने हैं, तो तीनों आपको लिखना होगा। इसी तरीके से आपको पूछा गया है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तो ये शब्द रूप से है, शब्द रूप से कई सारे आते हैं, एक दो नहीं कई सारे हैं। राम का मेनली पूछा गया है, गुरु का भी, और कई सारे और भी पूछे गए हैं। शब्द रूप और धातु रूप दोनों यहाँ पर आएंगे। तो ये आपका 7वां पूछा है, 7वें के तीनों लिखने हैं, तो कॉलम वाइज लिखना रहेगा। कॉलम वाइज अगर आप लिखते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी विभक्ति, यहाँ पर आपके तीनों के वचन के कॉलम आ जाएंगे। और ये आपका होता है यहाँ पर गुरु, दूसरा आपका होता है गुरुओ, वा के ऊपर, ठीक है। और ये उड़ंकुरा लगेगा, ओ की मात्रा, और ये आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है वो आपका गुरुश है, गा रा, उड़ंकुरा वाला रा, और ये सा, ठीक है। ध्यान रखना, इसको लिख लो। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ में आ रही है बातें यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते, मैं इसको ब्लू कलर से लिख दूंगी। मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, जिन्हें नहीं पता है वो ज़रूर लिख लें तीनों रूप, ठीक है। ये पहला एक वचन गुरु, द्विवचन, आज मैंने कॉपी पे नहीं सॉल्व क्योंकि चीज़ें कुछ, ये सारी चीज़ें आती हैं, आसान है, थोड़ा बहुत कभी दिक्कत होती नहीं तो हो जाती हैं, तो ये इसलिए मैंने कॉपी पे नहीं लिखा और टाइम भी नहीं पाई। तो यही है आपका तीनों, ठीक है। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, कर लीजिएगा आप लोग इसी तरीके से, और हो सकता है आपके सीरीज में भी दिया हो, मैंने देखा नहीं फिलहाल। नेक्स्ट आइए, नायक शब्द का संधि विच्छेद। नायका शब्द का संधि विच्छेद बहुत आसानी है, बहुत अच्छा है, बढ़िया प्रश्न है। नायका शब्द का संधि विच्छेद 1 नंबर का है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैं लिख देती हूँ, लिख लीजिए आप लोग। नय प्लस अकाह, क्या होगा, नय प्लस अकाह, यही है, नय प्लस अकाह। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, अयादि संधि है, ठीक है। कौन सी संधि, अयादि संधि है। गम धातु के कत्वा प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाना। अच्छा, आपको गम धातु का कोई एक ऐसा शब्द बनाना है जिसमें आप कत्वा प्रत्यय लगा दें। तो गम धातु है, गम प्लस कत्वा, तो ये क्या बन जाएगा, गत्वा बन जाएगा। का साइलेंट हो जाता है और ये आपका गत्वा बन जाएगा। ये देखो इस तरह से गत्वा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़े, 9 तक कर लिया। 10th देखिए, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक और अच प्रत्याहार होता है कि नहीं होता है, पढ़ा है। ये अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन सा होता है, छोटा आ, लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। छोटा आ होता है, और आपका ई होता है, आपका उ होता है, आपका त्रा होता है, आपका री होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, त्रा, री और ली, री, ये री, ध्यान रखिएगा भूलना नहीं, और ये आपका री, ठीक। 5। नेक्स्ट, गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अब गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर बनाना है, तो हम जानते हैं कि उपसर्ग वो होता है जो धातु रूप के पहले प्रयुक्त होता है। तो गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, प्रयास करिए, आप लोग भी प्रयास करेंगे तभी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ध्यान रखिए, गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर बनाना है, तो क्या बनाएंगे, देखिए, गम प्लस अनु, ठीक है। तो आप अगर अनु को ऐड करते हो तो ये बनेगा अनुगमन, क्या बनेगा, अनुगमन। नेक्स्ट, अगर हम इसको 2 बोला गया है, एक तो ये हो गया, दूसरा अगर हम प्रति लगाएं, ठीक है, प्रति लगाएं, तो ये क्या बन जाएगा, प्रतिगमन, क्या बन जाएगा, प्रतिगमन। एक अनुगमन और एक प्रतिगमन। तो यहाँ पर अनु और प्रति दोनों क्या है, उपसर्ग हैं। आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय थे वो मैंने करवा दिए। अब आपको जो नेक्स्ट पेपर में करवाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि मैं कॉपी पे सॉल्व कर दूं, नहीं टाइम मिला तो अलग बात है, अगर टाइम मिल गया तो मैं कोशिश करूंगी कि वो सॉल्व करके करवा दूं। यहाँ तक सभी को समझ में आए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं आपके दूसरे पेपर, मतलब आगे 2 नंबर वाले। ये शब्द देखिए, क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का है कि द्यू शब्द रूप भी है। आप सोच सकते हैं द्यू शब्द रूप भी है, का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का दोनों रूपों का द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति। ये काफ़ी एक टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
ये टफ पूछा गया है 2017 बैच में, टफ क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विव शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, द्वितीय और चतुर्थी लिखिए। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ जहाँ पे ये पेज खाली है। देखिए ये आपका पुल्लिंग का है, ध्यान रखना, और आपका सेम विभक्ति इधर वचन वचन इस तरह मैं लिख देती हूँ। आपको दूसरा लिखना है तो यहाँ पे द्विव विभक्ति का मैं लिख रही हूँ, पहला द्वितीय का, फिर चतुर्थी का लिखूंगी। तो ये पुल्लिंग का स्क्रीनशॉट ले लेना जिन्हें नहीं पता है। तो देखो कैसे लिखते हैं, द्वितीयम, ठीक है, क्या होता है द्वितीयम, उसके बाद द्वितीयो, ई की मात्रा है, यही आ है, ठीक है, द्वितीयो। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर द्वितीयान, क्या होता है द्वितीयान, ठीक है, लिख लेना। समझ में आई बात? मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाए, ताकि आप गलत ना करो, क्योंकि ये हो गया द्वितीयम, मैं ऐसा लिख देती हूँ द्वितीयम, द्वितीयो, ठीक है, उसके बाद द्वितीयान, ये द्वितीय का है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये द्वितीय विभक्ति का है, द्वितीय विभक्ति का है, ठीक है, द्वितीयम द्वितीयो द्वितीयान, द्वितीयम द्वितीयो द्वितीयान। नेक्स्ट आपको इसी का पुल्लिंग का चतुर्थी भी बताना है, ये भी आएगा। तो ये होता है द्वितीयाय, ये हो गया पहला। दूसरे बाद दूसरा जो आता है वो होता है, ये दा है, ये होता है द्वितीभ्याम, इसको मैं बोल दे रही हूँ, इसको लिख लो। और नेक्स्ट इसका लास्ट जो है वो द्वितीयने होता है, द्युती, उसके बाद फिर क्या बनेगा, ये नेना, ठीक है, ध्यान रखना, द्वितीयाय, द्वितीयाभ्याम, द्वितीयेना, ये आपका बनेगा। ये तो पुल्लिंग का था। स्त्रीलिंग का देखो, वो भी इसी तरीके से है, टफ पड़ेगा पेपर, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने क्लास में, मेरा क्लास का आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से चीज़ें नहीं हो पाई, मैंने भी फिर मेहनत नहीं की, लेकिन मैं पेपर तब भी करवा दे रही हूँ कि बच्चे हैं कर ले, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये संस्कृत है, अगर टफ पेपर बना तो दिक्कत बढ़ जाएगी सभी की, और लेकिन अगर करोगे पेपर तो एटलीस्ट 4 5 10 बार सॉल्व भी करो। ये है द्वितीयाम, द्वितीय, द्वितीया, ये स्त्रीलिंग का द्विवचन हो गया। और इसके बाद वाला जो है वो भी इसी तरीके से है, द्वितीयाए, मैं बोल रही हूँ, लिख लो आप लोग की हिंदी मेरे से ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद क्या है द्वितीभ्याम, द्वितीभ्याम, उसके बाद लास्ट वाला क्या है द्वितीभ्य, द्वितीभ्य, ये चीज़ें याद हैं थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं इसको कर ले जाती हूँ, ये हो गया। तो इस तरीके से आपको आएगा, इस बात को टारगेट दिमाग में होना चाहिए कि प्रश्न बने, अगर प्रश्न बने तो आप कर ले जाओ। वैसे 16 में पूछा गया है तो उम्मीद भी है कि बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यही एक टफ था। फिर है सधा धातु का, सथा धातु का विधिलिंग का मध्यम पुरुष का तीनों वचन बताना है। अब ये भी पूछा गया है, कैसे कर लेंगे, आइडिया आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, सधा धातु ये आपका वो होता है, क्या कहते हैं, तिष्ठते, तिष्ठताम, तिष्ठन्ति, सुना है? बिल्कुल, ये टफ क्वेश्चन ये भी है, ये भी टफ है, ये भी टफ है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इसका बनता है तिष्ठते, तिष्ठताम, तिष्ठेयु, तिष्ठे, तिष्ठतम, तिष्ठेत। तो आपको मध्यम पुरुष का जो लिखना है उसका यही है, मैं बोल रही हूँ, लिखिए तिष्ठे, तिष्ठे एक वचन, ठीक है। दूसरा क्या है तिष्ठेताम, तिष्ठेताम आपका द्विवचन होगा, और लास्ट वाला जो होगा वो तिष्ठते होगा। आपको इस तरीके से आएंगे कई सारे प्रश्न। नेक्स्ट देखिए 14, विद्यालय पर संस्कृत के 2 वाक्य लिखिए, कोई भी 2 वाक्य लिख दीजिए, विद्यालय अच्छा है, चाहे जो लिख दीजिए, बच्चे आते हैं, बहुत सारा मैं 1 2 लिख देती हूँ। देखो इस तरह से आप लिख सकते हो, क्या विद्यालय पे लिखना है तो आप लिख सकते हो ना आराम से, विद्यालय, ठीक है, शिक्षार्थे, शिक्षार्थे भवति, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति, पढ़ने के लिए एक विद्यालय में जाते हैं, तो आप कई सारा बना सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, आगत शब्द में उपसर्ग, धातु और प्रत्यय को अलग अलग करो। आगत शब्द दिया है, इस शब्द में उपसर्ग को छांटो, धातु को छांटो, प्रत्यय को छांटो, और जो है उसको तीनों को कर लेंगे, कुछ नहीं है। आपको क्या दिया गया था, आगत शब्द दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो उपसर्ग, यहाँ पर लिख दो धातु, यहाँ पर लिख दो प्रत्यय। तो उपसर्ग इसमें क्या है, आ उपसर्ग है, धातु इसमें क्या है, धातु, धातु इसमें गम है, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्यय क्या है, ए है, ध्यान रखना, गम है, ये माँ है, आ इसमें उपसर्ग है, बड़ा गम और ए। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए,
दे रहा है अपादान कारक की विभक्ति और उसका चिन्ह संस्कृत में बताइए। अब अपादान कारक की विभक्ति, आप अपादान कारक का मतलब होता है कि कोई चीज़ कहीं से अलग हो रही है, गिर रही है, तो विभक्ति अपादान कारक का आप मतलब लिख दो। और आपको इसको लिखना होगा कि यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान पंचमी विभक्ति होती है। और उदाहरण में आप लिख दो कि वो पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, तो लिख दो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, जो कि बहुत बार आपने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 17। नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न नैनम न चैनम कले दंतयापो न शेष्यति मारुता। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, इसका आपको डीएड सेकेंड सेमेस्टर में बताया था, फर्स्ट में बताया था कि आत्मा ऐसी नश्वर होती है कि ना उसको कोई काट सकता है, ना कोई आग उसको जला सकती है, ना उसका कोई नष्ट कर सकता है। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये मैं आपको टेलीग्राम पर भी आज भेज दूंगी, ये तो मुझे इमेज के फॉर्म में मिल जाएगा, तो मैं आपको अच्छे से करके इस तरीके से श्लोक आएंगे। अभी मैं श्लोक एक दिन और करवाऊँगी आप लोगों को, ताकि इस तरह के श्लोक करवाए जाए और आप इसको कर पाओ, ठीक है। आगे बढ़िए इसी के साथ। नेक्स्ट, ये 18वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। बाग के चारों ओर जल है, बाग के कोई बाग उसके चारों ओर जल है, तो इसको लिखेंगे उद्यानम परितः जलम अस्ति। बाग को उद्यानम लिखते हैं ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे उद्यानम, ठीक है। उसके बाद आप इसको लिखोगे परितः मतलब चारों ओर, ठीक है। उद्यानम परितः जलम अस्ति, जलम अस्ति मैंने कॉपी में नहीं लिखा, मैंने कहा यहीं पढ़ा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन लता के साथ जाता है, मोहन लता के साथ जाता है, तो मोहन को लिख दो मोहना, मोहना लताया, मोहना लताया सह गच्छति, ठीक है, उसके साथ जाता है, तो 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और कहा है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्या लिखोगे, लिखोगे आप रामेण, रामेण पुस्तकम, पुस्तकम रामेण पुस्तकम पठती, ठीक है, पढ़ी जाती है तो पठती होगा ना, पठती, ठीक। उसके बाद वह श्याम से अधिक मोटा है, वह श्याम से अधिक मोटा है, तो वह की संस्कृत लड़का है, पुल्लिंग है तो शाह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्या हो गया, श्यामेन, श्यामेन, श्यामेन। उसके बाद अत्यधिक को अत्यधिक, अत्यधिक को इस तरीके से लिख दो अत्यधिक, और मोटा को स्थूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्थूला, उसके बाद अस्त लिख दो। तो ये इस तरीके से कुछ सॉल्व होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपकी सीरीज में इसके आंसर ऑलरेडी दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। आपका 17 का पेपर 18 वाला मैं सॉल्व कर दूंगी, ताकि आपको और प्रॉब्लम ना हो, और हम पीडीएफ भी टेलीग्राम पर भेज देंगे। समझ में आई बात, क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ये आपके पेपर हैं जो मैंने 17 के करवाए, अब ऐसे जितने भी है वो करवाऊंगी। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोशिश रहेगी कि आपके हर सोल्यूशन मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।